नमस्कार बच्चों, वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम लोग जो पाठ करने वाले हैं उस पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों इसी पाठ पर फिल्म भी बन चुकी है, आप वो फिल्म देख भी चुके होंगे। आपके सामने उस कहानी के रचयिता का मैं परिचय पढ़ रही हूँ। शरद जोशी 1931 से लेकर के 1991। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ था। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। आजीविका जीवन जीने के लिए जो हम पैसे कमाते हैं उसे आजीविका कहते हैं। सो लिखने लगे हमेशा। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही करने लगे। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कॉलम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों के लिए कहानी, संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियाँ। इल्लियाँ बच्चों तितली बनने से पहले क्या होता है? कैटरपिलर, उसकी कहानी। बटरफ्लाई बनने से पहले कैटरपिलर की कहानी। जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलस्म जादुई, तिलस्म, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, दो व्यंग्य नाटक हैं। अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं, केवल मैं, उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का सा स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, आध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सकी है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्र को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने के लिए विवश भी हो जाता है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी, सोचने को विवश हो जाता है। बाकी बच्चों जो कहानी में दिया गया है, सीधे हम कहानी पर चलते हैं। आज की डेट में बच्चों आपको क्या करना है? नोटबुक लीजिए, नया पेज लीजिए, मार्जिन में डेट डालिए, पाठ का नाम डालिए, लेखक का नाम डालिए और शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो उसकी हम करते हैं। सीधे पाठ पर आ गए। तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार घुमड़ रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि। चतुर्थ दिवस, 4 दिवस, मतलब मेहमान को रहते हुए कितने दिन हो गए? 4 दिन। तो लेखक क्या करने लगा है? प्रश्न, कब जाओगे? 4 दिन हो गया तुमको रहते हुए, अब तो चले जाओ अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फूंक रहे हो,
ठीक उसके सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, नम्रता से अपनी सीमा में फड़फड़ाती रहती हैं। बड़े बेअदब के साथ वो डेट आती है, चली जाती है। फिर दूसरी डेट आती है, वो भी उतना टाइम लेकर के चली जाती है। बड़े विनम्रता के साथ चुपके से आती हैं सारी तारीखें और बदल चली जाती हैं। तो तुम भी तो चले जाओ, तारीखें बदल जाती। विगत यानी पिछले, शब्दार्थ लिख लीजिए बच्चों। विगत पिछले 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन। सतत यानी लगातार, लगातार। आतिथ्य यानी मेहमान की सेवा का चौथा दिन, चौथा भारी दिन। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स, कौन से 2 एस्ट्रोनॉट्स? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बच्चों और कौन, पता लगाइए। भारतीय पहले एस्ट्रोनॉट्स कौन थे बच्चों? राकेश शर्मा। किसके नेतृत्व शासनकाल में गए थे? इंदिरा गांधी का। और जब इंदिरा गांधी ने पूछा कैसा दिखता है भारत, तो उन्होंने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, स्पेस यान से। तो आप लोग भी जब जाएंगे बच्चों, तो कुछ इसी तरीके का उत्तर दे करके देश को खुश करना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय पर चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा करके मेरे घर पर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। मतलब आई एम टायर्ड विथ यू, अंकित कर चुके हो। यू हैव गिवन योर फुट मार्क ऑन एवरीथिंग। ओके, सो अब निकल जाओ, बस हो गया, बहुत हो गया। अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध स्थापित कर लिया है। अंतरंग निजी संबंध, पर्सनल रिलेशन। हाँ, व्यक्तिगत संबंध, बहुत ही खास। जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारे कुछ अपने लोग हैं। सो वैसे ही तुम एक बहुत ही व्यक्तिगत निजी, अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान, आर्थिक सीमाओं की, आर्थिक यानी फाइनेंस, रुपयों खर्च करने की आर्थिक में। यू हैव सीन माई फाइनेंशियल स्टेटस, मेरे जो पैसा खर्च करने की जो मेरी एक ताकत है, तुम मुझ उस ताकत के अंतिम छोर को भी देख चुके हो। प्लीज़ अब लौट जाओ। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। मिट्टी खोदना, नुकसान करना। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो, मेरी काफ़ी पैसों का नुकसान कर चुके हो। अब तुम लौट जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। बच्चों, ये अंग्रेजी शब्दों का उपयोग क्यों किया है? अपनी बात को और अधिक प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हाई टाइम, दिस इज हाई टाइम।
मतलब बहुत बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? ऐसा लेखक कह रहा है कि मेहमान, वो अतिथि प्लीज़ चले जाओ चले जाओ। अतिथि कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये देखने के लिए हम आपको अटेंड करनी होगी मेरी अगली क्लास। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो।